अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। टुडेज़ फन चैनल पर आप लोगों को वेलकम करती हूँ। कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, सब लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप लोग भी सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब ये खूबसूरत सा दिन, सूरज निकला हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कोई भरपूर गर्मियों का दिन है, कोई समर डे है, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। फरवरी में तो गर्मियों वाला दिन हो ही नहीं सकता, स्पेशली हमारी तरफ। तो ये मंडे का दिन था और इतनी कोई प्यारी धूप निकली हुई थी, इतनी अच्छी सुबह हुई थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और बस देखकर दिल खुश हो रहा था और मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ कि भाई फरवरी की एक दिन हमारे यहाँ इस तरह भी था कि जिस दिन सूरज निकला था, धूप थी और बहुत अच्छा लग रहा था। और आज से कोई एक हफ़्ता 10 दिन पहले बिल्कुल इसके टोटली ऑपोजिट मौसम था। तो इतना अच्छा लग रहा है, यकीनन आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। और 10 दिन पहले कैसा वेदर था, ये इस तरह का है ना, मज़ेदार। ये 10 दिन पहले की क्लिप है जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल थी और हमारी पीछे का जो गार्डन है वो कुछ इस तरह का लग रहा था। तो मैंने दोनों आपको उसका दिखाया कि सर्दियों जब स्नोफॉल थी तो कैसा था और जब धूप निकली हुई है तो कैसा लग रहा है। तो यही सारा कुछ असर जो है वो हम लोगों के मूड्स पर भी होता है। जब बहुत अच्छी धूप निकली हो, बहुत अच्छा वेदर हो तो मूड भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, खुशगवार हो जाते हैं। और जब मौसम ख़राब हो, ग्रे ग्रे वेदर हो, बहुत डिप्रेसिंग सा हो तो थोड़ा सा मूड भी डिप्रेस हो जाता है। तो यहाँ पर सर्दियों में इस तरह का चलता रहता है। और ये मंडे ही के दिन का क्लिप है कि मैंने तो सोचा था इतनी अच्छी धूप है मैं बाहर जाऊंगी, मगर मैं जा ही नहीं सकी। क्यों, ये आप देख रहे हैं घर में कुछ फैलावा सा और ये सारे सोफ़ा निकला हुआ है, बुक्स रखी हुई थी। और क्यों रखी हुई थी ये मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे इस वाले रूम में जो है वो फ्लोरिंग चेंज हो रही थी तो वो सारी चीज़ें बाहर निकल के आ गई थी। और ये छोटी सी कबर्ड थी, ये भी बाहर आ गई थी। और ये रूम होता था मेरी बेटी का, जिसकी शादी को माशाल्लाह 5 साल हो गए और उसके बाद से इसको कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया गया था। तो उसी की कबर्ड रखी हुई थी, उसी का बेड भी रखा हुआ था, एक सोफ़ा भी था और 2-4 चीज़ें और थीं। तो इस तरह से रखी हुई थी, मगर इसका जो फ्लोर था वो काफ़ी ख़राब हो रहा था। तो बस इसको हमने चेंज करवाया था। और ये सारा जो आप देख रहे हैं बखेड़ा फैला हुआ, ये उसी के लिए है। ये जो राइट साइड पे है ये पुराना वाला फ्लोर है जो बेज कलर का है, और जो लेफ़्ट साइड पर है वो नई फ्लोरिंग कर रहे हैं। तो ये इस तरह का काम फैला हुआ था। हमारा पूरा मंडे इसी में गया और हम ना कहीं बाहर जा सके, ना हम मौसम को एंजॉय कर सके, बल्कि घर में बैठकर हमने ये सारी चीज़ें की। तो ये आप देख रहे हैं नई फ्लोरिंग हो रही है और कमरे की शक्ल निकल के आ गई थी। हालांकि कहने को सिर्फ फर्श था, फ्लोर था, मगर लेमिनेट जो चेंज हुआ तो उससे बहुत अच्छा कमरा हो गया था। वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो बस इस तरह की कुछ मसरूफियत रही उस दिन और सारा सामान निकाल के बाहर रखा और पूरा हमारा कॉरिडोर जो था वो इससे कवर हो गया था। काम तो कहने को 1 दिन 1.5 दिन का था, मगर घर में काफ़ी कुछ फैलावा फैल जाता है जब कोई इस तरह के काम हो रहे होते हैं। तो हमारा मंडे इसमें गुजरा। और ये जो है आप देख रहे हैं कमरे की शक्ल निकल के आ गई है। मैंने इसको खाली कर दिया था, इसमें से जो फालतू चीज़ें थी वो मैंने हटा दी हैं। जो एक ब्लैक रॉड का बेड था पुराना पड़ा हुआ, वो भी मैंने हटाया है। और वॉल्स भी सारी खाली हैं और फ्लोर जो है वो नया हो गया है और सोफ़ा अभी पुराना ही है। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ कि जब ये वाला फ्लोर नया बना तो उसके बाद कमरा कैसा लग रहा है। तो इस तरह का कुछ रूम का जो है वो नज़र इस तरह आ रहा है। और यहाँ पर मेरी दोनों बेटियाँ आ रही थी और ये लोग शायद उसको इलियास को प्रैम में बाहर लेकर गई थी क्योंकि वेदर अच्छा था। तो वो दोनों वापस आ रही हैं। तो बस मौसम अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, बाहर निकलने को भी दिल चाहता है और मूड भी अच्छा होता है। और अगर वेदर ही अच्छा ना हो तो फिर आप घर में ही बैठे रहते हैं। तो बस इसी किस्म का कुछ हमारा मिलता जुलता मंडे गुजरा है। और मैंने बहुत ज़बरदस्त
चिकन के शामी कबाब बनाए थे, उसको भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि मैंने पहली बार बनाए थे। मैंने कभी भी चिकन के शामी कबाब नहीं बनाए, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए और बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छे बने। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि कभी आप लोग भी ट्राई करें तो किस तरह करें। तो जनाब ये 1 से 1.5 किलो, 1 किलो था मेरा ख्याल है चिकन था और बोनलेस, और ये 1 कप चने की दाल थी। ये मैंने काफ़ी देर पहले भिगो दी थी। और ये 2 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच कुटी मिर्च और लौंगे, काली मिर्च और उसके दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची थोड़ी थोड़ी ये मैंने ले ली थी। तो इन सबको मैंने पीस लिया था और फिर पीस कर मैंने इसको शामिल किया था। और चने की दाल को मैंने कम से कम 5-6 घंटे पहले भिगो दिया था। तो बोनलेस चिकन के मैंने पीसेस छोटे किए और चने की दाल जो थी वो मैंने साथ में इसमें ऐड कर दी थी। और पानी मैंने मिक्स किया था इसमें, ये छोटा वाला जो है 1.5 कप, 1.5 से 2 कप। तो इससे ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना वरना ये बहुत पतला पतला हो जाता। तो बस मैंने इसमें ये वाले तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी शामिल कर दिया था। और ये जैसे आप लोग देख रहे हैं। और फिर उसके बाद जो मैंने वो मसाला बना कर रखा था पाउडर फॉर्म में, उसको भी इसमें शामिल कर दिया था। 2 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया था, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला मसाला मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये पीस कर डालें। हम लोग नॉर्मली जो है शामी कबाब में खड़ा मसाला डालते हैं, बाज़ दफ़ा वो बाद में पिसता है, सही नहीं भी पिसता, बाज़ दफ़ा मुंह में आता है। तो मैंने इस मर्तबा इसमें पीस कर डाला था। साथ में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट जो था भर भर कर एक चम्मच वो भी ले लिया था। और ये वाला जो तरीका था मसाला, ड्राई मसाला पीस कर डालने वाला, ये बहुत अच्छा रहा। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आई और मुंह में भी नहीं आया। 1 बड़ी प्याज मैंने शामिल कर दी थी और बस अच्छी तरह मिक्स करके इसको फिर हमने उस पर रख दिया था, चढ़ा दिया था। और मैंने अपने हिसाब से इसमें 1 बड़ी चम्मच जो है वो चिली पाउडर भी डाल दी थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और बस इसको हमने फिर पका लेना था क्योंकि दाल जो है वो पहले से भीगी हुई थी, इसलिए उसको गलने में देर नहीं लगी। और चिकन तो वैसे भी बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो बस यहाँ फटाफट से मेरी ये जो था कबाब का जो मसाला था वो हो गया है। थोड़ा सा पानी रह गया है, मैं इसको 10 मिनट और रखूँगी तो वो भी खुश्क हो जाएगा इसमें। और ये जनाब इसका पानी वगैरह खुश्क हो गया था और ये काफ़ी देर मैंने फिर बाहर छोड़ा। जब ये ठंडा हो गया तो फिर मैंने इसको चॉपर में पीस लिया था, चॉप कर लिया था। तो बस ये चॉपर में हमारे कीमा पिस रहा है। और उसके बाद जो है हम इसमें कुछ मैंने बोटियां जो है इसकी ये की थी कि अलग निकाल ली थी। ये मैंने कुछ बोटियां चिकन की अलग निकाल ली थी और मैंने इसका फिर हाथों से ही रेशे कर लिए थे ताकि कबाब थोड़े रेशेदार बने। तो ये वाला तजर्बा भी बहुत अच्छा गया था कि मैंने इसके हाथों से रेशे कर लिए थे। और बाकी का जो मसाला था, बाकी का जो चीज़ें थी वो मैंने चॉपर में पीसी थी। तो इस तरह करने से ये हुआ कि एक रेशेदार कबाब आपका बन जाता है और जो खाने में अच्छा लगता है, मज़ेदार लगता है। आप लोग ना भी करें तब भी कुछ नहीं है, मगर मैंने इसको थोड़ी सी कोशिश की थी रेशेदार बनाने के लिए। तो बस यहाँ पर मेरा कीमा जो है, मेरा कीमा नहीं, मेरा मतलब है चिकन का कीमा पीस गया है। और वो जो रेशे मैंने बना के रखे थे उसको भी मैंने फिर इसी में शामिल कर लिए थे। और साथ में मैंने डाल दी थी प्याज चॉप की हुई बारीक, तकरीबन 1 से 1.5 बड़ी प्याज थी ये। अगर छोटी छोटी हो तो 2 ले लीजिए। और उसके साथ जो जाता है हरा मसाला सारा, हरा धनिया और हरा धनिया था, पुदीना था। और हरी मिर्चें मैंने नहीं डाली थी क्योंकि वो बहुत तेज़ वाली थी मेरे पास, तो मैंने कहा मुंह में आएंगी तो जिसके भी उसको बहुत मिर्च लगेगी। तो फिर मैंने हरी मिर्चें जो थी वो स्किप कर दी थी। आप लोग चाहें तो ज़रूर डाल सकते हैं। और उसके बाद आप इसके इस तरह के कबाब बना लें जैसे कि शामी कबाब बनते हैं, और इसको अंडे में डिप करके और फिर उसको तल लें। मैंने उसमें अंडा शामिल नहीं किया था, मैंने अलग से अंडा फेंट कर रखा था और उसमें डिप करके ये कबाब तले थे। कबाबों को हमेशा कम ऑयल में तलें ताकि वो फैले नहीं, टूटे नहीं। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे बन गए थे और मुझे खुशी हुई कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए और उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई, अच्छे बन गए। उस तरह का तो टेस्ट ज़ाहिर है ये नहीं था जैसे कि बीफ के जो कबाब होते हैं बहुत ही टेस्टी,
मगर बहुत से लोग किसी भी वजह से बीफ इतना नहीं खाते हैं, तो चिकन के शामी कबाब बनाए जा सकते हैं, और जो उसका कहते हैं कि मज़ेदार भी थे और कमी महसूस नहीं होने दी इन कबाबों ने, शामी कबाबों की। तो जनाब यहाँ पर मेरे कबाब तैयार हो गए हैं, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और एक लाइक भी कर दिया कीजिए ताकि मुझे देखकर अच्छा लगे। तो इंशाल्लाह अपने किसी नए व्लॉग में फिर मिलूँगी और कोई नई रेसिपी लेके आऊँगी, कोई नई चीज़ लेके आऊँगी। जब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।